हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक और दिन निकल गया मार्केट का, दिवाली का अगला दिन। आज है 25 अक्टूबर, यानी कि ट्यूसडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो हम दिवाली से पहले मिले थे, बट दिवाली के बाद भी आज आपको एक बार हैप्पी दिवाली बोल देना चाहता हूँ। और कल फिर से मार्केट की छुट्टी है, लेकिन आज बीच में मार्केट का वर्किंग था, तो आज का वीडियो आज का डिस्कस कर लेते हैं मार्केट में क्या हुआ। तो पहले तो आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। आई एम एट माई पेरेंट्स प्लेस राइट नाउ। तो यहाँ पर ऑब्वियसली मतलब नेचुरल सेटिंग इज डिफरेंट। सो वट एवर द केस में भी, चलो कोई नहीं, अपना द शो मस्ट गो ऑन। सो आज बहुत बढ़िया निफ्टी ने, देखो कल सबसे पहले हमारा हार्मोनिक पैटर्न का टारगेट मीट किया, और आज प्राइस वहां से ही रिवर्सल होता दिख रहा है प्राइस में। तो एक बार देखते हैं आज क्या हुआ निफ्टी में, और निफ्टी से ही स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद बाकी स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले निफ्टी देखते हैं। ये देखिए, दिस वाज, ये सभी हम निफ्टी के वन डे चार्ट पे, ठीक है। सो डे चार्ट पे ये हमारा ABCD हार्मोनिक पैटर्न चल रहा था। 61.8 रिट्रेसमेंट एंड 1.618 का एक्सटेंशन डी पॉइंट पे। डी वाज 17,714। सो दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग द अदर डे, कि 17,714 पे प्राइस जाने के बाद वी कैन सी सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, सम काइंड ऑफ सेलिंग, ठीक है। यूजुअली ABCD का यही एक, द थ्योरी ऑफ ABCD पैटर्न इज दिस। सो 17,714 पे तो दिवाली वाले दिन कल पहुंच गया, मुहूर्त वाले दिन ही, ठीक है। तो ये तो हमारा टारगेट मीट हो गया। बुल्स फाइनली डिड व्हाट दे वर सपोज्ड टू डू। अब उसके बाद द क्वेश्चन वाज व्हाट इज गोइंग टू हैपन देन। उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट हमें मिला था। सो अब हम निफ्टी के 75 मिनट चार्ट पे हैं। तो 75 मिनट पे चार्ट में देखें तो ये, दिस इज ऑल्सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग ऑन फ्राइडे, कि ये एक वेज भी बन रहा है। तो ऑल्दो प्राइस एक्शन फ्राइडे को बुलिश था, और थीसिस वाज कि 17,714, ये जो 17,720 का जो जोन है बेसिकली, यहाँ पर प्राइस जाएगा, ठीक है। दिस वाज द थीसिस। लेकिन एक वेज का भी अपना काम कर रहा था, एंड वेज इटसेल्फ इज अ बेरिश पैटर्न। So the idea was price goes here and then reverses from there. Okay, this is what the thesis was, and this is how it is turning out to be. अभी प्राइस 17,714 वाले जोन पे तो ऑलरेडी चला गया कल ही, दिवाली वाले दिन। आज देखो यहाँ से पूरा बहुत बड़ा रिवर्सल लेके प्राइस वापस उतरा है। इनफैक्ट अगर हम इसको 15 मिनट पे ओपन करें तो ये देखो, अभी 15 मिनट पे हैं हम, तो यहाँ से प्राइस उतरता है, ठीक है। इट गोज ऑल द वे टिल 17,660, फिर उसके बाद रिवर्सल लेता है इसी एरिया में 17,718 719 पे रिवर्सल लेके, और फिर उसके बाद देन द प्राइस फॉल्स, ठीक है। सो दिस गिव्स ऑल द मोर स्ट्रेंथ टू द बेरिश थीसिस, कि प्राइस ने एक बार नीचे उतरा, थोड़ा सा एक इसने पुल बैक दिया, और फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन होता है। सो विच मीन्स आवर बेरिश थीसिस जो है, विच इज दिस वेज जोन, जो कि मुझे लगता है 17,600 वाला जो है, यहाँ से 40 पॉइंट और, इसको वापस 75 मिनट पे चलते हैं। तो ये जो वेज का जो ये नीचे वाला जोन है, विच इज रफली, देखो 17,593 17,600 अगर पकड़ के चलें, तो यहाँ से 40 पॉइंट का और एक मूव इज पॉसिबल, ठीक है। निफ्टी 17,600 पे जा सकता है। उसके बाद अगर वेज अपना काम पूरा करता है, अभी तो ये सिर्फ वेज बनने की बात हो रही है, फिर वेज से एक और अगर रेजिस्टेंस जो जो नेचुरल वेज का है वो अगर बनता है, तो फिर ये जो नीचे वाला 17,434 है, देन दिस विल बी द नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट फॉर दिस वेज। तो अभी इट्स लुक्स लाइक द प्राइस में रिवर्स, and we may see bearish price action in the coming few days. So ये निफ्टी में अब प्राइस एक्शन जो है वो ऐसा लगता है कि वापस हो सकता है 17,400 की तरफ प्राइस चला जाए अगले 2-4 दिन, हफ्ते भर में। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई वाला जो इसका जोन है 41,800, ठीक है। ये इसका अभी बैंक निफ्टी का वन डे चार्ट है। सो बैंक निफ्टी वन डे चार्ट पे 41,800 का ऑल टाइम हाई जोन है। और बैंक निफ्टी में भी ABCD निकल गया था, बैंक निफ्टी में फ्राइडे को ही हो गया था, निफ्टी में कल मंडे को हुआ। तो बैंक निफ्टी का ABCD फ्राइडे को कंप्लीट हो गया 40,800 का, और उसमें तो प्राइस ऊपर ही चला गया। तो इसमें तो डी पॉइंट पे सेलिंग हुई ही नहीं, प्राइस सिंपली वेंट अप। एंड टुडे इनफैक्ट there was this selling day, okay, which is again a bearish candlestick pattern, this bearish engulfing candle, अगर कैंडल पर्सपेक्टिव से बात करें
तो बट वट एवर द केस में भी, या इफ यू जस्ट सी यहाँ पर एक इनडिसाइसिव प्राइस एक्शन और उसके बाद यहाँ पर इतना बड़ा फॉल, तो कहीं ना कहीं द प्राइस एक्शन लुक्स बेरिश। ऑल्दो इस कैंडल को फिर भी हम इग्नोर ही कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे का ही प्राइस था, मतलब दिवाली वाले दिन का कैंडल है ये, 1 घंटे का, 6:15 से 7:15। बट वट एवर द केस में भी, अभी देखते हैं प्राइस क्या होता है। हो सकता है यहाँ पे भी 4800 पे वापस आ जाए, एक यहाँ पर रिट्रेसमेंट दे दे ये भी, ठीक है, और फिर उसके बाद ये वापस अगर इसको ऊपर जाना है तो सॉरी, सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी फॉर बैंक निफ्टी, ठीक है ना, 4800 पे जाके, और फिर अगर बुल्स में स्ट्रेंथ है तो यहाँ से हो सकता है वापस ले जाए 41800 पे। सो दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन इज पॉसिबल। लेट्स सी, अभी कल तो छुट्टी है, परसों पता चलेगा अब क्या होता है प्राइस में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स। देखो सबसे पहला तो आईसीआईसीआई, ठीक है, आईसीआईसीआई ने भी अपना जो 936 का जो टारगेट था, देखो आईसीआईसीआई में हम इतने दिन से डिस्कस कर रहे थे, ये 50 डे मूविंग एवरेज आईसीआईसीआई 1 डे चार्ट, ठीक है, और यहीं पे ही प्राइस घूम रहा था 50 के अराउंड, बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी चल रही थी। 50 डे मूविंग एवरेज का स्लोप कहीं भी फ्लैट नहीं हुआ, इट वाज स्टिल अपवर्ड स्लोपिंग ऑल दिस वाइल, एंड प्राइस यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ से क्रॉस किया फ्राइडे को, दिस वाज मंडे, दिस इज टुडे। सो बेसिकली आईसीआईसीआई हैज डन इट्स टारगेट, ओके, 936, और इस जोन में यूजुअली एक सेलिंग दिख जाती है, अनलेस द बाइंग इज रियली स्ट्रांग। अगर बाइंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो इसको सीधा बहुत ज्यादा वॉल्यूम से बुल्स ऊपर लेके चले जाते हैं। आज अगर वॉल्यूम देखें आईसीआईसीआई में, तो ये देखो इतनी बड़ी वॉल्यूम पे एक सेलिंग हुई है, ठीक है, जितनी वॉल्यूम परसों पे बाइंग हुई थी, जितनी वॉल्यूम पे, लगभग उतनी ही वॉल्यूम पे आज सेलिंग भी हुई है, विच मीन्स कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर वाज देयर, ठीक है। ऑब्वियसली वो सेलिंग प्रेशर था, तभी तो बैंक निफ्टी गिरा है, तभी तो कहीं ना कहीं निफ्टी भी गिरा है, ओके। सो ये सेलिंग प्रेशर काफी स्ट्रॉन्ग था आईसीआईसीआई का, विच मीन्स कि चलो हमारी ये वाली थीसिस तो कंप्लीट हो गई, ओके, प्राइस हैज रीच्ड हियर, नाउ we may see some kind of correction in the price or maybe some kind of sideways price action, we don't know, ठीक है। फ्रैंकली मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते। अगर ये अब इम्पोर्टेंट चीज यही होगी कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के लिए कब तैयार होता है। अगर इमीडिएटली तैयार हो जाता है या फिर नीचे वापस एक बार 50 पे इसी रेड लाइन पे टच देता है, उसके बाद रेडी होता है, अब वो इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। अब फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक में स्विंग के पर्सपेक्टिव से कुछ भी करने को नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एलएनटी। एलएनटी में बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन रहा। एलएनटी में देखो तो ये, चलो एलएनटी का 75 मिनट ओपन करते हैं। अब एलएनटी से आईसीआईसीआई का हमने देख लिया 50 डे मूविंग एवरेज का, आईटीसी का भी सिमिलर प्राइस एक्शन था, हम डिस्कस कर रहे थे 3 स्टॉक्स में सिमिलर प्राइस एक्शन था। आईसीआईसीआई में 50 डे मूविंग एवरेज पे प्राइस चल रहा था, आईटीसी में 50 डे मूविंग एवरेज पे प्राइस चल रहा था, जिसका टारगेट हमारा थर्सडे को, लास्ट थर्सडे मीट हुआ था, ये 349 वाला। और तीसरा जो स्टॉक जिसमें सेम ये रेड लाइन 50 डे मूविंग एवरेज पे प्राइस चल रहा था ऑन द डेली चार्ट विज एलएनटी। एलएनटी में भी देखो सिमिलर प्राइस एक्शन चल रहा है, और हम ये पेनेंट डिस्कस कर रहे थे कि ये पेनेंट के बाद प्राइस अगर ऊपर जाता है तो फिर प्राइस जो है ये 1995 का जो इसका ये हाई जोन है, ये वाला, यहाँ पर अब प्राइस पहुंच सकता है। आज देखो ये था फ्राइडे, फ्राइडे को इन्होंने सारे बुल्स को तड़पाया है, बहुत ज्यादा तड़पाया है, ओके। और फिर उसके बाद दिस वाज यस्टरडे, दिवाली डे, एंड लुक एट टुडे, ठीक है। आज इतने बड़े अच्छी खासी वॉल्यूम, बहुत बढ़िया वॉल्यूम पे प्राइस बहुत अच्छा ऊपर गया है, विच इज अ रियली बुलिश प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग टू मी। एंड अभी वी आर एट 1949, ऑलमोस्ट 1950। तो मुझे लगता है कि यहाँ 1950 से 1995 ये जो 50 पॉइंट हैं, ये अब एलएनटी में ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। द प्राइस बुल्स शुड टेक द प्राइस टू दिस प्राइस, दिस जोन ऑफ 1995। इसमें एक बार 75 मिनट पे देख लेते हैं। एलएनटी में 75 मिनट पे बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है, देखो किस तरह से बुल्स आर ट्रैप्ड और वन साइड इज ट्रैप्ड द मार्केट, ओके। बहुत एकदम बहुत ही क्लियर एग्जांपल है ये। इसको मैं थोड़ा सा और जूम इन करूंगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम 75 मिनट पे ये एक लेवल देख रहे थे 1934, ठीक है। 1934 पे प्राइस इतनी बार यहाँ पे इतनी बार टक्कर मारा था, आज फाइनली 1934 को तोड़ा है प्राइस ने। और हम ये कह रहे थे 1934 को तोड़ने के बाद अगर हमें कुछ एक थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट दिखता है तो वी कैन बाय फॉर 1995, ओके। लेकिन उसके पहले क्या हुआ, उसके पहले की स्टोरी देखने के लिए हम एक बार 15 मिनट पे चलते हैं, और 15 मिनट पे देखो 1934 ये रहा,
1934 से पहले ये देखो आप 15 मिनट पे दिस लेवल 1915 1915, ठीक है। 1915 पे पिछले वेंसडे को प्राइस यहाँ 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 इतनी बार स्ट्राइक करता है, नीचे उतरता है। फिर उसके बाद फ्राइडे को प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, नीचे होता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, नीचे, ऊपर जाने की कोशिश करता है, नीचे। इसका मतलब जितने भी बुल्स थे यहाँ पर, जितने जिन लोगों ने बाय किया है वो सब के सब फंसे हैं। और कितना फंसे हैं, इतना फंसे हैं। कोई भी, मतलब आप सोचो, किस किस इंसान ने इस जोन में जिसने खरीदा होगा उसने यहाँ पे नहीं बेचा होगा लॉस में? कोई भी बुल नहीं बचा। टोटल वॉश आउट ऑफ ऑल द बुल्स हैपेंड ऑन फ्राइडे इन एलएनटी। इट वाज बिकॉज ऑफ दिस। इतना बड़ा बुल्स के वॉश आउट के बाद दिस वाज दिवाली एंड दिस इज टुडे, ठीक है। आज का पहला ही कैंडल देख लो, सीधा ये 1915 को ही क्रॉस किया है। 15 मिनट की के टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ मैं। देखो आधे घंटे में ही सीधा 1950 से 1923 उसके बाद वापस ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि पिछले सारे बुल साफ हो गए, कोई नया बुल बचा नहीं है। अब द स्ट्रॉन्ग हैंड्स हु हैव ट्रैप्ड ऑल दीज बुल्स, पहले इन स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने बेचा और इन बुल्स को ट्रैप किया। अब उसके बाद स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने खरीदा और प्राइस को ऊपर ले गए। Okay, so it's a very typical case of a trap that was laid by the bears against the bulls in this entire zone. ये साफ पूरे के पूरे जोन में बुल्स क्लियर साफ हुए हैं, उसके बाद प्राइस ऊपर गया है। ओके, तो इतने बड़े ट्रैप के बाद अब जब प्राइस जिस स्पीड से गया है, एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगले मंडे को, आने वाले मंडे को अर्निंग्स भी है, तो मुझे लगता है कि द प्राइस शुड कंटिन्यू। अब इतना बड़ा ट्रैप के बाद अगर प्राइस ऊपर ले जा रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग हैंड इतनी जल्दी नहीं रुकेंगे, 1995 पे प्राइस जाना चाहिए। ओके, सो ये थीसिस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि एलएनटी शुड नाउ गो टू 1995 जोन, ठीक है। इसके अलावा आई थिंक एक लास्ट इन्फी डिस्कस कर लेते हैं। इन्फी में काफी अच्छा प्राइस एक्शन चल रहा है। इनफैक्ट धीरे धीरे द प्राइस इज मूविंग अपवर्ड, एंड ये 1555 का जो एक जोन है, अब यहाँ पर हो सकता है हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिले। ओके, बट फॉर नाउ आई थिंक द मेन स्टॉक दैट टू ट्रैक एंड टू कीप एन आई ऑन इज एलएनटी। एलएनटी में you know, it's only it's about figuring out, if you want to, you can figure out buying opportunities. Again, not at all a trading or investment advice. Do your own due diligence. चलिए इसके साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। और आपको पीछे मेरा बेटा भी दिख रहा होगा, तो ये भी गार्डन में खेल रहा है अभी। तो सेशन क्लोज करते हैं और I'll see you tomorrow, और अदर थर्सडे को, कल तो मार्केट बंद है, तो थर्सडे को मिलेंगे अपनी नॉर्मल वेन्यू पे। एंड until then, have a good day. Thank you. Have fun. Bye bye.